हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, गांव प्रभात देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ की बात करेंगे जिसने देश की सत्ता को झुका दिया था। 26 नवंबर है उस ऐतिहासिक दिल्ली चलो आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ जिसने किसानों की सामूहिक शक्ति को दर्शाया था। 5 साल पहले जब केंद्र सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानून पारित किए थे तो देश के किसानों को लगा कि यह उनके सदियों पुराने अस्तित्व पर एक सीधा हमला है। इसी आशंका ने संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम को जन्म दिया और 26 नवंबर 2020 को लाखों किसान दिल्ली चलो के नारे के साथ अपने घरों से निकले। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने दिल्ली की सीमाओं सिंधु, टीकरी और गाजीपुर को घेर लिया और महीनों तक खुले आसमान के नीचे डटे रहे। यह न केवल कानूनों के खिलाफ एक विरोध था बल्कि यह देश के अन्नदाता के आत्मसम्मान और सौदेबाजी की शक्ति का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन भी था। उस आंदोलन की विरासत आज भी हमारे देश की राजनीति में एक शक्तिशाली प्रभाव रखती है। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल बाद भी किसान आखिर क्यों सड़कों पर लौटने पर मजबूर हैं। आंदोलन समाप्त करने के पीछे एक बड़ा समझौता था। 1 साल से अधिक समय तक चले भारी दबाव और राजनीतिक उठापटक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। किसानों ने इसे अपनी ऐतिहासिक जीत माना, लेकिन यह जीत एक शर्त पर टिकी थी। सरकार ने वादा किया था कि वह किसानों की सबसे बड़ी और मौलिक मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के तरीके पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। इसके अलावा आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों को वापस लेने और मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देने का वादा भी किया गया था। इन्हीं आश्वासनों पर भरोसा करते हुए किसानों ने 2021 के दिसंबर में मोर्चे को उठाया और विजय भाव के साथ अपने घरों को लौट गए। लेकिन आज 5वीं वर्षगांठ पर यह उत्साह फीका पड़ चुका है और उनकी जगह आक्रोश ने ले ली है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने अपने अधिकांश वादे पूरे नहीं किए। एमएसपी गारंटी की मांग आज भी अधूरी है। जिस समिति का गठन किया गया उसमें किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने ऐसे सदस्यों को शामिल किया जो उनकी मूल मांग यानी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के आधार पर एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के खिलाफ थे। नतीजा यह हुआ कि किसानों को संतुष्ट करने वाला कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। किसानों के अनुसार कानूनी गारंटी के बिना एमएसपी केवल एक सरकारी घोषणा बनकर रह गई है, जिससे उन्हें खुले बाजार में अपनी उपज को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह सिर्फ एक वित्तीय मांग नहीं, यह किसानों के अस्तित्व का संकट है। इसके साथ ही किसानों पर दर्ज कई मुकदमे आज भी लंबित हैं और मुआवजा राशि भी कई परिवारों तक नहीं पहुंची है। सरकार द्वारा लाए गए बिजली संशोधन बिल 2025 और श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स को वापस लेने की मांग भी किसान और मजदूरों को फिर से सड़कों पर खींच लाई है। चंडीगढ़ में किसानों का जमावड़ा इन्हीं अधूरी मांगों को लेकर हो रहा है। किसानों ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। वे अकेले नहीं, उन्होंने छात्र संगठनों खासकर पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को भी अपने साथ जोड़ा है। इससे यह आंदोलन अब केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित न रहकर सामाजिक और राजनीतिक न्याय की व्यापक लड़ाई बन गया है। चंडीगढ़ में 10,000 से अधिक किसानों और उनके वाहनों के पहुंचने की उम्मीद है, जिससे न केवल शहर के अंदर बल्कि हरियाणा के पंचकुला और ट्राई सिटी से सटे क्षेत्रों में भी यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। पुलिस ने सीमाओं पर भारी बैरिकेडिंग और बल तैयार किया है, जिससे यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा अपनी लंबित सीनेट चुनाव की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के बंद करने पर अड़ा है। इस दोहरे दबाव ने यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। स्पष्ट है कि 5 साल बाद भी केंद्र और किसान संगठनों के बीच विश्वास की खाई पाटी नहीं जा सकी। किसान आंदोलन ने एक सबक सिखाया था कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज की 5वीं वर्षगांठ इस बात की याद दिलाती है कि जब तक एमएसपी जैसे मौलिक मुद्दों पर किसानों को सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक विरोध की यह चिंगारी बार बार भड़कती रहेगी। यह आंदोलन सिर्फ इतिहास नहीं, ये भारत के कृषि भविष्य की एक अनसुलझी कहानी है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गांव प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको गांव खेत खलिहान से जुड़ी खबरें मिलती रहें। और आज का वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसानों की आवाज़ जन जन तक पहुंचे। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया विषय लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।